बात करते हैं और मज़ीद डिटेल में अबाउट द इन्वायरमेंट, अबाउट द वेदर और फिर केपीके उसमें जो तबाहियाँ हो रही हैं उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो जो खबरें आ रही हैं, जो हम फुटेज देख रहे हैं इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। तो मरियम शबीर से बात करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे, ये भी हमारे साथ होंगी और साथ में स्पोक्स पर्सन है गिलगित बल्तिस्तान से फैजुल्ला फिराक साहब, दोनों से बात करेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज राब्ते में भी शायद थोड़ा सा आपको कहीं फ्री स्क्रीन लगे, आवाज़ क्लियर ना आए तो बेयर विद अस क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। तो ऐसे में फिर जी इंटरनेट वाईफाई सिग्नल सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मरियम इज विद अस नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मरियम। जी वालेकुम सलाम नादिया। जी मरियम, थोड़ा डिटेल से बताएं कि ये जो मौसम है इसकी और कितने ऐसे ख़तरनाक स्पेल्स होंगे और हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए और इतनी शदीद बारिश, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स क्यों इस टाइम? जी नादिया, देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज है वो आपके वेदर पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये तो एक वेल नोन फैक्ट है और मीडिया ने इस दफ़ा काफ़ी हाईलाइट किया है, चूंकि हमारा जो है वो काफ़ी तबाही से गुजर रहा है। लेकिन जो फ्लडिंग है ख़ास तौर पर या तेज़ बारिशें हैं, ये कोई नया फिनोमेना पाकिस्तान में नहीं है। आप देखें कि जो फोरकास्ट हमारे मेट डिपार्टमेंट ने की है वो आने वाले दिनों में भी जो है वो शदीद बारिशों की पेशन गोई की है, जिसमें कराची में आपने बताया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी ऐसी सूरत हाल बताने को कहा है। तो शदीद बारिश की वजह से आपके अर्बन फ्लडिंग के खतरात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ आपने सेगमेंट के स्टार्ट में भी जैसे बताया कि कुछ जो गटर के ढक्कन या इस तरह के रोड्स खराब हों तो वो भी हादसात होने के खतरात होते हैं। तो वो आपके मैनेजमेंट और गवर्नेंस के चैलेंजेस हो जाते हैं कि किस तरह से जो है जिन हादसात से हम बच सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जो ग्लोबल एमिशंस है वो आपके मुल्क तो कम बिल्कुल नहीं कर रहे। आप देखिए कि जो ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आई है तो वो पेरिस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट था जिसके अंदर काफ़ी सारे ममालिक जो है उसके अंडर जो है उनको अपनी एमिशंस कम करनी थी और पाकिस्तान के लिए जो फंड मुख्तस किया गया था बाकी ममालिक के साथ साथ उसमें कंट्रीब्यूट करना था, अडेप्टेशन या ग्रीन क्लाइमेट फंड उसको बोलते हैं। तो अब चूंकि जो मेजर फंडर था वो तो आपका उससे निकल गया है ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आने से, तो आप फिर देखें कि मजीद यानी कि फंड्स आपके पास नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपके क्लाइमेट चेंज के रेपिटेटिव डिजास्टर्स हो रहे हैं आपको उसको खुद ही टैकल करना पड़ेगा पाकिस्तान को, या जो अमेरिका निकल गया तो उसके बाद जो बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे जो है वो हम प्लेज कर सकते हैं कि जो हमारा राइट है, जो कंपनसेशन हमें लॉस एंड डैमेज में देनी थी वो हमें अब प्रोवाइड करें। आई थिंक दिस इज हाई टाइम फॉर एवरी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच मरियम, आप प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे विद अस। तो फैजुल्ला फिराक साहब को भी वो हमें ज्वाइन करेंगे, स्पोक्स पर्सन है गिलगित बल्तिस्तान के और वहाँ से बहुत ही बुरी बुरी खबरें आ रही हैं केपीके से और यहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैजुल्ला साहब, प्लीज़ बताइएगा कि लेटेस्ट क्या रिपोर्ट्स हैं, कुछ बेहतरी आई है या अभी भी जो है मामला वैसे ही ख़तरनाक है? वैसे तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहाँ अनाउंस हो जानी चाहिए, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? समझ से बाहर है। जी फैजल साहब। जी मेरा ख्याल कुछ फिर डिस्टर्बेंस है, जैसा मैंने कहा आज शो में, सॉरी आपको डिस्टर्बेंस थोड़ी सी मिलेगी क्योंकि वाईफाई इंटरनेट सब कुछ ही डिस्टर्ब यहाँ हुआ है। जी अच्छा मरियम, ये बताइए ये जो क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना है, हम तो बचपन में तो इतना सुनते नहीं थे, बस यही कि जी तेज़ बारिशें हैं, जी सैलाब आ रहे हैं। अब क्लाउड बर्स्ट का जो ये एक टर्म है, फ्लैश फ्लड्स की टर्म हम बार बार सुन रहे हैं, ये कैसे होता है और ये अब हो रहा है, पहले नहीं होता था? देखिए नादिया, ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना भी कोई नया फिनोमेना नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको होता हुआ नज़र आया है हिस्ट्री में। हाँ, ये फ्रीक्वेंसीज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये अगेन जो रूट कॉज है वो क्लाइमेट चेंज। आप देखेंगे जैसे दर्जा हरारत आपका बढ़ता है और हवा में अगर नमी का तनासुब ज़्यादा हो और आपका टेम्परेचर भी हाई हो तो आपके जो आबी बुखारात और जो नेचुरल साइकिल जो एक बारिश बनने का होता है वो उस पर इम्पैक्ट करता है। और एक तरह से आप देखेंगे जो आबी बुखारात आपको गर्म हवा ऊपर की तरफ जो है वो धकेलती है बार बार उन आबी बुखारात को, तो कंडेंसेशन से जो है वो समझे कि एक बड़ा सा गुब्बारा बन जाता है पानी का और एक तब से फटता है तो काफ़ी तबाही आती है। अनफॉर्चुनेटली जो इसके मॉनिटरिंग का सिस्टम है नादिया, वो पाकिस्तान में हमारे पास उस तरह का रेट
रडार सिस्टम नहीं है जो उसको एक्यूरेटली मॉनिटर कर सके, क्योंकि ये एक बहुत ही लोकलाइज फिनोमेना होता है और ज्यादातर आपको जो पहाड़ों से घिरे इलाके होते हैं उनमें ये फिनोमेना आपको ज्यादा होता नजर आता है। और अगर आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम हो, रडार सिस्टम इंस्टॉल किया जाए सारे पहाड़ी इलाकों में, तो सही। आपको 2 से 7 घंटों के बीच का सिर्फ टाइम आपको डेटा की बेस पर मिल सकता है। उसमें सिर्फ यही हो सकता है कि हम जानी नुकसान को बचा सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जैसा कि डेवलप ममालिक में बात करी थी कि उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को प्रोवाइड करें, तो इस पर निगोशिएट जरूर पाकिस्तान को करना चाहिए ये क्लाइमेट इमरजेंसी की सूरत हाल में, कि जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को जरूर लेनी चाहिए, ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम बाकी देखें जो हमारा लाइफ स्टॉक डैमेज होता है, लोगों का बिजनेसेस होते हैं, घर डैमेज हो रहे हैं, ये सारे तो हो ही रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम जानी नुकसान से बच सकें। इसके अलावा आप देखें कि जो ट्रॉमा लोगों का जो होता है, आप देखें कि एक ही खानदान के 22-22, 24-24 लोग जो चले जाते हैं, जो पीछे बचते हैं वो सदमे से दो चार होते हैं। बहुत सारी आप रिपोर्ट्स अगर उठा के देखें नादिया, तो बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो इस ट्रॉमा की वजह से ये ड्रग्स की तरफ भी चले जाते होते हैं। आपके नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट की बाकायदा रिसर्च फाइंडिंग्स एंड डेटा है इस पर। तो ये एक जो फिनोमेना क्लाइमेट चेंज का है, ये बहुत सारे आपके इश्यूज को जो है वो क्रिएट करता है। बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल होती है, लेकिन 2019 में मैंने एक रिसर्च की थी जो 2010 के सैलाब से रिलेटेड थी, और उसमें बहुत सारी खवातीन ऐसी थी जिनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा था फ्लडिंग के दौरान, क्योंकि आपके जो कुछ अनासिर ऐसे होते हैं ऐसी सूरत हाल में जो आपके बहुत बहुत अफसोसनाक की बात मैं कर रही हूँ है, लेकिन ये एक एग्जिस्टिंग रियलिटी है कि थोड़ा सा केयरफुल खवातीन को खास तौर पर इस सूरत हाल में अगर किसी टेम्परेरी कैंप्स में पनाह ली हुई है फ्लडिंग की वजह से, या किसी भी ऐसी जगह पे मसाजिद में या किसी भी जगह पे ली हुई है, तो अपनी हिफाजत और अपनी बच्चियों की हिफाजत को जरूर यकीनी बनाएं, क्योंकि मदद करने के नाम पर आपको एक्सप्लॉइट भी ऐसी सिचुएशन में लोग करते हैं। तो बहुत मल्टीपल एंगल है नातिया, ये जो सिचुएशन से हम दो चार हैं। आप शहर में मैं अभी न्यूज में देख रही थी, हमारी पॉलिटिशियन कह रही थी कि उसी इलाके से कि इतनी औरतों की डेथ हुई है, लेकिन औरतें उनको गुस्ल देने के लिए नहीं है, औरतें ही नहीं है जो उनको दफना सकें, आखिरी रसूमात उनकी अदा कर सकें। इतनी तबाही हमें अंदाज़ा ही नहीं है। वहाँ तक तो शायद रिपोर्टर्स भी ना पहुँचे जहाँ इतनी तबाही हुई है। हर जगह तो नहीं रिपोर्ट्स आ रही होती, पता चल रहा होता, क्योंकि इस वक्त तो कंप्लीट केओस है वहाँ। ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन लोग जो है क़यामत से गुजर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये आपको लगता है मरियम ये वन ऑफ स्पेल है इस साल 2025, या आने वाले सालों में भी आपको लगता है यही पैटर्न होगा? नादिया देखिए, पैटर्न थोड़ा बहुत आपको प्लस एंड माइनस पैटर्न होता नजर आता है। आप देखें कि सर्दियों में आप देखें कि बिल्कुल हमारे पास पानी नहीं था, हम खुशहाली की तरफ जाने वाले थे, लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा बारिशें हो गई। तो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है उसमें आपको एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि अगले साल भी ऐसा ही आपको वेदर पैटर्न देखने को मिले, ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल कम बारिशें मिलें, लेकिन चांसेस यही हैं कि ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से अगर आप डेटा ट्रेंड्स को उठा के देखें तो आपके ग्लेशियर्स मजीद मेल्ट होंगे, आपका इसी तरह मानसून का स्पेल आएंगे, आपकी फ्लडी की फ्रीक्वेंसी इसी तरह से बढ़ेगी। तो जो मेरा ख्याल है कि मूविंग फॉरवर्ड जो हमारी प्लानिंग इदारों की यही होनी चाहिए कि जो हमारी मिटिगेशन पे जो काम और प्रिपेयर्डनेस पे जो काम होता है उस पर ज्यादा तवज्जो दें, ना कि एक आफत आ गई तो बाद में जो है वो आप और यही एक्सपेक्ट किया जाए कि अगले साल भी हो सकता है। मरियम जी स्टे विद अस, फैजुल्लाह फराक साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, एक तो ये बहुत अफसोस है वहाँ जो क़यामत है, और जिस तरह आप लोग रेस्क्यू करवा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इन क्राइसिस को, तो हैट्स ऑफ टू यू, आपको अल्लाह और हिम्मत दे सबको। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हर घंटे के बाद सूरत हाल जो है ये चेंज हो रही है, ख़राबी की तरफ जा रही है। इस वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान में क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो क्राइसिस है, बहरान है, वो सिर्फ हर चीज का बहरान है। यहाँ कम्युनिकेशन का भी बहरान है। मैं आपसे बड़ी मुश्किल से बात कर रहा हूँ जी। यहाँ पे कहीं सिग्नल नहीं है, कहीं पे कम्युनिकेशन के टावर्स गिरे हैं, और 22 मई से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहियों ने यहाँ पे तबाही फेर दी है। खासकर यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट है, और यहाँ पे ग्लोव का बड़ा अमल दखल है, जिसके बाद फ्लैश फ्लड्स हैं, जिसके नतीजे में अब तक 41 अफराद जाबाक हो चुके हैं, जिसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी भी शामिल हैं, और रजाकार भी शामिल हैं। जबकि 45 से ज्यादा अफराद गिलगित बल्तिस्तान में जख्मी हुए हैं। उसके अलावा 25 से 30 अरब का गिलगित बल्तिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पहुंचा है। यहाँ की राब्ता सड़कें, यहाँ के पानी को और यहाँ
साफ पानी की जो नहरें थी, उसके अलावा यहाँ पे चैनल्स थे इरिगेशन के, और पावर हाउसेस डैमेज हुए हैं, बिजली नहीं है मुख्तलिफ शहरों में, कम्युनिकेशन नहीं है, राब्ता सड़कों की तबाही है, और बड़ी बड़ी शायराओं पर बड़े बड़े मलबे आके गिरे हैं। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने 22 मई से लेकर अब तक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबुर खान साहब की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं पे चल रहा है, कहीं पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुछ लोग आज तक भी लापता हैं, कहीं पे इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान भर के 14 जिला के अंदर इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयां जोर और शोर से जारी हैं। जो लोग मुतासिर हुए 1000 से जायद जो घराने हैं, मकान है, वो मुंधम हो चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, उनको टेंट और उनके छत, उनके कंबल, उनकी चीजें वहां तक पहुंचा दी गई है। अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, और उसके अलावा मेडिकल की टीमें और डॉक्टरों की टीमें वहां पर रवाना कर दी गई हैं। राब्ता सड़कों के हवाले से बहुत सारी जगहों पर सड़कों की बहाली हो चुकी है। शायरा बाबूसर और शायरा रेशम को बहाल कर दी गई है, वहां ट्रैफिक के लिए खुली है। उसके अलावा बहुत सारे इरिगेशन चैनल पर काम मुकम्मल हुआ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू है। 22-23 अगस्त शायद ये बारिशें होंगी, तो जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में जो है मुश्किल का सामना है। हैवी मशीन्स का, अब देखिए, एक तो रेस्क्यू करना लोगों को, फिर जो सड़कें हैं उनको रिपेयर करना, मशीन्स को वहां तक लेके जाना, और फिर ये कि आपके सप्लाईज, खाने पीने का सामान, पानी, वो कैसे लोगों तक पहुंचेगा? क्योंकि लोग तो सब कुछ अपना खो बैठे, जिसका घर बह गया, खत्म हो गया, क्या रह गया उसके पास? हेलो जी जी, फैजल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। मैं कहा ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया, खासतौर पे सप्लाईज की अगर ये बात की जाए कि खाने पीने का सामान, पानी, ये उन तक कैसे आप पहुंचाएंगे? उसको हमने हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुंचा दिया है। अफवाज पाकिस्तान के ताउन भी इसमें शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स का ताउन भी शामिल है, और इसमें हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चली है, और आप सड़कें खोल के भी और मुख्तलिफ जराए से भी उनको रजाकारों के जरिए भी 122 के अफराद के जरिए भी पहुंचाया जा रहा है। जिला गिदर जो है वाहिद जिला है जो ज्यादा तबाही गुज़िश्ता दिनों जुमरात को हुई है, और 9 अफराद वहां पे जाबाक हुए हैं, 2 अफराद जख्मी हैं, और वहां पे बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे लोग सटक हैं, उनको हम रेस्क्यू करने में इस वक्त सिलसिला जारी चल रहा है। वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहीं पे सर्च चल रहा है, वहां पे लापता है लोग। और नलतर के मकाम पर, नलतर हाईवे का एक हिस्सा बह गया सलाबी रेले के साथ, वहां पे 30 टूरिस्ट जो है, नलतर के जो मुजाफाती इलाका है, टूरिस्ट पॉइंट है गिलगित बल्तिस्तान का, वहां पे स्टक हो गए हैं, उनको निकालने का अमल भी जारी है, सड़क की बहाली का काम हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मरियम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।